मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है। साथ में बेल बटन पुश कर दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री के पूरे अनुभव में या अपने पूरे कार्यकाल में जो मेरा रहा पिछला, उसमें एक चीज़ मैंने बहुत इम्पोर्टेंट नोट की कि कोई भी व्यक्ति जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर या पॉमिस्ट से मिलता है तो जब भी वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर बात करता है तो हमेशा एक चीज़ पूछता है कि सर मेरे हाथ में या मेरे हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से साइन या हॉरोस्कोप में ऐसे कौन से योग हैं जो मुझे धनवान बनाएंगे या पैसे वाला बनाएंगे। लेकिन देखिए, ये जो आज मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बड़ा टिपिकल है। ये दो सेंस में टिपिकल है। एक तो इसमें मैं वो सब नहीं बताने वाला कि इस पाम के अंदर, यानी पर्टिकुलरली ये पामिस्ट्री बेस्ड वीडियो है इसलिए मैं पामिस्ट्री के बारे में ही बात करूँगा। तो मैं आज आपको पाम में ऐसे साइन के बारे में बताऊंगा, कुछ चिन्हों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके हाथ में होंगे तो आप कभी पैसे वाले नहीं बनेंगे। यानी ठीक उल्टा, यानी हम उन चीज़ों को देखेंगे जिसके कारण हम पैसे वाले नहीं बन रहे, हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे जिसके कारण आप पैसे वाले बनते हैं। तो यानी हमें ये पता चलेगा कि आखिर हम पैसे वाले क्यों नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे समझ में आएगा कि वो आर्थिक रूप से किन चिन्हों के कारण कमज़ोर है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या आपकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर जब आप वर्क करेंगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ द स्किन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, द क्वालिटी ऑफ द स्किन, यानी कि आपका जो स्किन है, जो पाम का ऊपरी हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है, इसको आप पहले अपने हाथ को ऐसे फिराइए, ऐसे हाथ पे फिराइए। आप क्या महसूस करते हैं? जिन लोगों का आर्थिक पक्ष कमज़ोर होता है उन लोगों का हाथ जो है वो रफ होता है। रफ मतलब खुरदरा होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो सबसे पहले ये साइन है कि जब तक आप पैसे वाले नहीं होंगे, जब तक ये स्किन आपकी बिल्कुल एकदम ऐसी ना हो जाए जैसे आप कभी कभी कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो उसका बोरिक पाउडर या जो अपन कैरम में यूज़ करते हैं पाउडर, वो जब हमारी उंगलियों में लग जाता है तो हमारा हाथ किस तरह से स्लिपरी हो जाता है, यानी हमारे हाथ पे हाथ फेरे तो हाथ बहुत एक सॉफ्टनेस महसूस करता है। उस तरीके की जब आपकी त्वचा हो जाती है तब आप पैसे वाले होते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या बताया कि स्किन की जो क्वालिटी है, यानी आप ये देखिए जो स्किन की ये क्वालिटी है इसमें बहुत ज़्यादा एक स्मूथनेस और एक चिकनाहट होनी चाहिए, और वो चिकनाहट नेचुरल होनी चाहिए। कोई क्रीम का यूज़ ना किया वो आपने, सिर्फ आप सिंपल नहा कर आएँ और फिर देखें कि आपकी स्किन कैसा, यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्सेज आपको स्किन जो है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट और एक अलग सा चिकनापन उसमें होना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप पैसे वाले नहीं बनेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर दूं कि हम जिस पैसे की बात कर रहे हैं वो पैसा रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने वाले पैसे की बात हम नहीं कर रहे। हम उस पैसे की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आवश्यक है, यानी थोड़ा अधिक मात्रा वाला पैसा जिसकी हम बात करें, जो हमारे जीवन में लग्जरी देता है, हमें सुख सुविधाएं देता है। यहाँ डेली बेसिस के पैसे की बात नहीं कर रहा, जो घर गृहस्थी, बच्चों की स्कूल, राशन पानी, दवाई, इसके लिए ज़रूरत होती है, ये तो हर इंसान को भगवान देता ही है और जुपिटर जिसका ठीक हो उसको मिल ही जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पैसा है जो आपको जीवन में थोड़ा सा, आपके जीवन के अंदर यूँ कह लीजिए कि जो सुख प्रदान करता है आपको, या कह लीजिए आपके जीवन में लग्जरी प्रदान करता है, उस पैसे की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए पहला हो गया कि आपका स्किन जो है वो स्किन की क्वालिटी है वो बहुत सॉफ्ट और आपकी चिकनी होनी चाहिए, सीधा शब्दों में अगर हम बोलें। सेकंड, अगर देखिए आपका जो बुध, दिस इज द अमाउंट ऑफ मरकरी। कौन सा अमाउंट है ये? दिस इज द अमाउंट ऑफ मरकरी। अगर इस अमाउंट के ऊपर
इस मरकरी माउंट के ऊपर 4-5 ऐसी छोटी छोटी रेखाएं बन जाएं या इससे अधिक रेखाएं बन जाए तो व्यक्ति कभी पैसे वाला नहीं होता, नेवर। ये आपके हाथ में, अगर जब तक लाइनें आपकी बनी रहेंगी। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि कोई भी साइन लाइफ में परमानेंट नहीं होता। अगर किसी के मरकरी पे आज ये लाइन्स हैं तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वो लाइन्स उसकी हट जाएं, लेकिन ये जो हमारी कैलकुलेशन है ये जो आज की हमारी स्थिति है उसको चेक करने का एक आधार है। हो सकता है आपके 10 साल बाद आपके पाम में, हॉरोस्कोप में या आपके जीवन में कोई बदलाव आना हो, लेकिन अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कुछ समय तक हमारी स्थिति क्या है और हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट या किसी भी तरह की कोई चीज़ अगर आपको भविष्य में आपके हॉरोस्कोप या पाम में नहीं है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपको आर्थिक पक्ष आपका हमेशा कमज़ोर रहने वाला है। इसलिए संभल कर चलें, अननेसेसरी स्वप्नों में न जिएं, ड्रीम्स में न जिएं, वास्तविकता के साथ जिएं। यही इस वीडियो को बनाने का मेरा पहला मकसद है, उससे व्यक्ति अच्छी ज़िंदगी जीता है। दूसरी चीज़ जो ये मैंने ये गैप बताया, देखिए 2 फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हाथ, अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो ये गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई गैप नहीं दिखाना चाहिए। यानी अगर आप ऐसे हाथ रखें और यहाँ ऊपर कोई टॉर्च या मोबाइल की लाइट डालें तो नीचे आपको कोई भी लाइट दिखाई नहीं देनी चाहिए, यानी हाथ पूरा क्लोज होना चाहिए। ये जो रंध्र जिन्हें हम बोलते हैं गैप, ये देखिए कई लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो गैप्स यहाँ पर बन जाते हैं, यहाँ पर बन जाते हैं, यहाँ बन जाते हैं, यहाँ बन जाते हैं, ये गैप्स आपके हाथ में जब तक हैं तो सेकंड थिंग होगी कि गैप जिन्हें हम हिंदी में रंध्र बोलते हैं, ये जब तक आपके हाथ में है तब तक आप पैसे वाले नहीं बनेंगे। थर्ड जो चीज़ है, थर्ड मैंने यहाँ पर मरकरी लिख देता हूँ जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइन्स ऑन मरकरी। एंड नाउ फोर्थ इज आपके फिंगर्स को आप चेक कीजिए। ये जैसे फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जब तक आपकी, जैसे ये फिंगर जब तक आपकी यहाँ पर ऐसे गोल रहेगी आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब ये फिंगर चौकोर हो जाए, यानी कि फिंगर आपको ऊपर से ऐसे ठीक स्क्वायरिश दिखाई देने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके पास पैसा आता है। उंगलियां जब तक बहुत ज़्यादा गोल होती हैं, यानी गोलाकार होती है खासतौर से इस जगह पर, तब तक आपको पैसा प्राप्त नहीं होगा। यानी कि फिंगर्स जो हैं वो आपकी चपटी होनी चाहिए अगर आपको पैसा चाहिए तो। अगर चपटी नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, यानी आपका आर्थिक पक्ष उतना स्ट्रांग नहीं होगा जिसके आप स्वप्न देख रहे हैं। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हमेशा नोट की है, देखिए ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ इसमें शास्त्रों के ज्ञान के अलावा मेरे माता पिता का, मेरे गुरु का, मेरे ईश्वर का से द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उसके आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर ये बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा अपना अनुभव है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपके पूरे इस हाथ के ऊपर जब तक कोई भी फिश साइन नहीं होगा, फिश मतलब मत्स्य चिन्ह, यानी कि हमारा यहाँ लिख देता हूँ मैं फिश साइन, यानी कहाँ पर हो ये, तो देखिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि यहाँ होना चाहिए केतु के ऊपर। सेकेंडरी आपका यहाँ सन पे होना चाहिए, और या यहाँ जुपिटर पे होना चाहिए। यानी इनमें से कहीं पर भी हो जाए तो आपके जीवन में पैसे का संकेत है। अगर ये फिश साइन आपके हाथ में नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिलने की संभावना कम हो जाती है। तो एक फिश साइन तो एटलीस्ट आपके हाथ में होना अति आवश्यक है। अब इसके अलावा यानी कि 6 नंबर अगर हम बात करें तो 6 नंबर में देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हाथ के अंदर देखिए, आपने मनी ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ नेट पर भी पढ़ा होगा। तो मनी ट्रायंगल क्या है? दिस इज़ योर लाइफ लाइन, दिस इज़ योर माइंड लाइन, एंड दिस इज़ योर हार्ट लाइन, ओके, एंड दिस इज़ योर फीट लाइन, एंड दिस इज़ योर मरकरी लाइन, और यू कैन से द हेल्थ लाइन। तो अब ये जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ, ये ट्रायंगल क्या कहलाता है? एम्प्टी, यानी मनी ट्रायंगल। यहाँ पे लिख दीजिए एम्प्टी, यानी ये मनी ट्रायंगल
जब सब तरफ से क्लोज हो जाता है, आप देखिएगा जब तक आपके पास पैसे का संचय नहीं होता, प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, ये मनी ट्रायंगल कहीं ना कहीं से ओपन होगा। या दो पैरेलल, इस तरीके से देखिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये वाली जो लाइन है वो ऐसे बनी हुई होगी, यानी ओपन होगा। कैसे बनी होगी? ऐसे खुला होगा। या ये लाइन इस तरीके से ऐसे टूटी हुई होगी, यानी कि आपको लगेगा कि जैसे ये ब्रेक कंडीशन, ब्रेकिंग मैं बता देता हूँ, ऐसे होती है, और ओवरलैपिंग जो होती है वो ऐसे होती है। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में आपका पैसा आपके पास रुकेगा नहीं। जब ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, यानी ट्रायंगल जो क्लोज हो गया, तो ये इंडिकेशन है कि अब आपके पास पैसा आएगा। अनटिल और अनलेस, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, यानी फुल्ली फॉर्म्ड नहीं होगा, तो आपके पास पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। और ख़ास तौर से उस पैसे की जो पैसे हम कहते हैं संचय पैसे, यानी कि हमारी तिजोरी में रखा हुआ पैसे। बहुत से लोग होते हैं उनके पास खूब पैसा होता है, लेकिन मनी ट्रायंगल उनका क्लोज नहीं होता, तो वो पैसा रोज़ भागते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, रोज़ भागते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं। दुनिया उन्हें कहती है बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके दिल से पूछो तो कहते हैं भैया रोज़ जुगाड़ करना पड़ता है। ऐसी स्थिति बनती है जब मनी ट्रायंगल क्लियर ना हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ, 7 नंबर ये है कि आपके जुपिटर के ऊपर, ये आपका जुपिटर का माउंट है, इसके ऊपर यदि कहीं पर मोल आ जाए, यानी कि दिस इज़ योर जुपिटर माउंट, और अगर यहाँ पर आपका मोल आ गया, काले रंग का ऐसा निशान, या इस फिंगर के ऊपर यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, अगर ये कहीं पर भी आ गया, दिस इज़ नॉट गुड। यानी ऐसी स्थिति के अंदर आप कभी पैसे वाले नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज़ द कॉज ऑफ योर विजडम, मरकरी इज़ द कॉज ऑफ योर ब्रेन। आपके अंदर दिमाग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। दिमाग तो चोरों के पास भी बहुत होता है, और जो लोग अपराध करते हैं उनके पास भी दिमाग बहुत होता है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता? उनके पास विजडम नहीं होता। और विजडम कौन देता है? जुपिटर। इट मीन्स इफ योर जुपिटर इज नॉट इन गुड कंडीशन इन योर पाम, डेफिनेटली आपको पैसा नहीं मिलेगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हुआ आपका सैटर्न। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए मैंने यहाँ जुपिटर पर मोल लिख दिया, और उसके बाद मैं 8 नंबर पॉइंट जो लिखूंगा वो लिखूंगा सैटर्न के बारे में। सैटर्न यानी शनि। ये देखिए सैटर्न है। सैटर्न कौन सा है? सैटर्न माउंट है आपका ये। इस माउंट के ऊपर जब तक स्टैंडिंग लाइंस नहीं आएगी, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। और देख लीजिए, जिसके पास पैसा नहीं है उसका ये सैटर्न माउंट के ऊपर बिल्कुल प्लेन होता है, उस पर कोई लाइन नहीं होती, और ये लाइन बनाने में आदमी की ज़िंदगी खप जाती है, लेकिन निशान बनता नहीं है। तो ये जो लाइन है जो सैटर्न माउंट के ऊपर क्रिएट होती है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही आपको एक्चुअल में पैसे वाला बनाती है। तो अगर आपका ये साइन नहीं बना, तो इस कंडीशन के अंदर आप सोच लीजिए कि आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैंने आपको सैटर्न के बारे में बताया। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, 9 नंबर पे अगर मैं लेता हूं, अगर एक साइन और मैं आपको बताता हूं, अगर इस लाइफ लाइन के ऊपर अगर इस तरह की स्टैंडिंग लाइन 3-4 ना बनी हुई हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ऐसी स्थिति के अंदर आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आती, तो आप पैसा क्या कमाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है। एंड द अनदर थिंग इज, जो ये 10वां पॉइंट हुआ, 11वां, देखिए जितनी ज़्यादा रेखाएं, ये रेखाएं आपके हाथ में ऐसे कटेंगी, यानी कि माइंड लाइन को, ये लाइफ लाइन को काटेगी, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, जिसे हम राहु रेखा कहते हैं। ये नहीं होनी चाहिए हाथ में। अगर हो भी तो एक लिमिट के बाद, यानी कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड में हो, मान लो 20 से 30 साल के बीच में हो, 30 से 40 साल के बीच में हो, लेकिन उसके बाद लगातार ना हो। क्योंकि लगातार अगर पूरा आपका लाइफ स्पैन में बार बार ये लाइन्स अगर आएंगी, तो देखिए निश्चित तौर पर आपके जीवन में आप कभी बहुत ज़्यादा तरक्की
नहीं कर पाएंगे। और अलग एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ समझा देता हूँ, अनटिल और अनलेस कि आपका ये जो मून है ये जब तक ऐसे आपका डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस का मतलब कि ये मून आपका, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि ये मून आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी इस लाइन से ये मून जो है नीचे की तरफ खिसक जाता है, इसे कहते हैं मून का डिस्प्लेसमेंट। और मून का डिस्प्लेसमेंट जो है वो, मून का डिस्प्लेसमेंट में आपकी जो मेंटल पोजीशन है, यानी आपका मून जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, और मून का स्ट्रांग ना होना ही व्यक्ति को सफलता दिलाने में बहुत बड़ा बाधक है। क्योंकि ये डिस्प्लेस हो गया, यानी कि ये फैल गया, ये इस तरफ मूव हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका चंद्रमा अस्थिर है, यानी आपका मन अस्थिर है। और जब आपका मन ही अस्थिर है तो आप फोकस्ड नहीं होंगे, जब आप फोकस्ड नहीं होंगे तो आप टारगेट अचीव नहीं करेंगे, टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पैसे की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो पाम में आपका ये जो होता है पोर्शन, ये जो जितना ज़्यादा होता है, यानी कि ये आप देखो डिस्टेंस जो होता है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना अधिक पैसा आपके पास होगा। यानी कि आपका जो थंब है जितना ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका उतना ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता, यानी उससे आपको इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं मिलती। तो इस तरीके से मैंने आपको, और कुछ अंगूठा लंबा होना भी आवश्यक है। अगर छोटा अंगूठा है तो आपका अंगूठा छोटा होना ही इस बात का संकेत है कि आप कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। इसके लिए तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताई कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं तो आप कभी भी पैसे वाले नहीं बनेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये सारे साइन जो मैंने बताए इस वीडियो में वो कहीं ना कहीं आपके साथ मीट आउट होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके साइंस के लिए आपको काम करना चाहिए। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो साइन किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल मेथड से वो रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू साइंस क्रिएट होते हैं या एक अच्छे साइन क्रिएट होते हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से तो खास तौर से बहुत बड़ा बदलाव आने का संकेत है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें, यही मेरा आपसे निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।